एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 84वां। सलोक महला पहला। कुदरत करके वसिया सोए, वखत विचारे सो बंदा होए। सृष्टि की रचना करके प्रभु उसमें बस रहा है। कुदरत करके वसिया सोए, सृष्टि की रचना की और उसमें फिर वो बस रहा है, कण कण में बस रहा है। और जो जीव मानव जन्म रूपी अवसर के महत्व को पहचान लेता है, वही उसका सेवक बन जाता है। ये मानव जन्म इतना दुर्लभ क्यों है? क्योंकि आप किसी भी और योनि को देख लो, उनके दिमाग विकसित कम है। एक मानव है ऐसा जिसका दिमाग इतना विकसित है कि वो अपने लिए अच्छा या बुरा सोच समझ सके, अपने लिए अपनी ही, जिसको कहते हैं ना, भविष्य तय कर सके। मैनिफेस्टेशन सुनते हैं ना आजकल हम, ये भी समझ आता है कि कैसे हम अपनी जो फ्यूचर है वो क्रिएट करते हैं। कितना एडवांस दिमाग है। ये जन्म इसीलिए दुर्लभ है कि इतने विकसित दिमाग के साथ आप इस जन्म में आए हो कि आप अपना अच्छा बुरा सब समझ सकते हो, सही राह पहचान सकते हो, इस जीवन के अर्थ को समझ सकते हो, इस जीवन की जो रचना है इसको समझ सकते हो, पूरे ब्रह्मांड को समझ सकते हो, उस प्रभु को समझ सकते हो। तो जो जीव मानव जन्म रूपी अवसर के महत्व को पहचान लेता है, वही उसका सेवक बन जाता है। जो उसको पहचान लेगा, फिर उसे समझ आ जाएगा कि इस सृष्टि का कर्ता धर्ता कौन है, उसके अलावा और कोई नहीं है। फिर वो उसका सेवक बन जाता है। कुदरत है कीमत नहीं पाए, जा कीमत पाए ता कहीं न जाए। प्रभु अपनी रचना में व्याप्त है, कण कण में घट घट में व्याप्त है। उसका मूल्य नहीं आंका जा सकता। यदि कोई आंकने का प्रयत्न भी करे, तब भी उसका मूल्य बताया नहीं जा सकता। समझ तो सकते हैं कि कैसे उसकी व्यापकता है, कैसे हर कार्य के पीछे कारण और कर्ता वही है। समझ आ जाता है, फिर भी उसका मूल्य बताया नहीं जा सकता। सरय सरियत कर है विचार, बिन बूझे कैसे पाव है पार। सच्चे जीवन ढंग से उसका विचार किया जाना चाहिए। सच्चे जीवन ढंग से, सत्य को अपना कर, सत्य को अपने जीवन का आधार बनाकर। ये नहीं मन में तो एक्चुअली कुछ और चल रहा है और हम कहे कि हम विचार कर रहे हैं परमात्मा की, परमात्मा की कथा वार्ता कर रहे हैं। सच्चे जीवन ढंग से उसका विचार किया जाना चाहिए और इस रहस्य को बूझे बिना भला कोई कैसे उसका किनारा पा सकता है। अगर कोई इस रहस्य को नहीं बूझ पाता कि हमने जो हम सुन रहे हैं, जो हम कोई भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं, उसके सार तत्व को अगर हम नहीं पहचान सके, उसका कुछ भी हम अपने जीवन में नहीं उतार सके, तो वो व्यर्थ है। उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। दवाई पिएंगे तभी तो असर आएगा। अगर हम दवाई को देखी जाएंगे, उससे बीमारी नहीं ठीक होगी।
तो जो भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं, जो भी कथा वार्ता करते हैं, जो गुरु की मति, गुरु की शिक्षा लेते हैं, उसको जीवन में उतारना होगा, तभी उसका रस आएगा, तभी उसके रहस्य को बूझा जा सकता है। जो इस रहस्य को बूझ लेता है, वो फिर उसका किनारा पा सकता है। सिदक कर सिद सिदक कर सद सिजदा, दोबारा पढ़ते हैं। सिदक कर सिजदा, मन कर मकसूद। हे भाई, उस पर भरोसा कर, उसके आगे सिर झुकाओ, सजदा करो। सजदा करना मीन्स उसके आगे सिर झुकाना। सिदक, भरोसा रखना, उस पर भरोसा रखो, उसके आगे सिर झुकाओ और अपने मन को समझाकर जीवन का उद्देश्य बनाओ। मन को समझाना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। क्या क्या गुरु महाराज बता रहे हैं? उस प्रभु पर भरोसा रखो कि करने कराने वाला वही है। वो सबको दे रहा है तो मुझे भी देगा। मैं उससे बिछड़ा हुआ हूँ, लेकिन वो मुझे अपने से भी मिलाएगा, अगर मैं कर्म अच्छे करूं तो। वो आगे आ गया ना कि अपने मन को समझाना। हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमने अपने मन को समझाना है, अपने मन को विकारों से दूर करना है, अपने मन को मन से जीतना है। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, उस पर भरोसा रखना चाहिए। और तीसरा, फिर उसके आगे सिर झुकाओ। हे भाई, उस पर भरोसा रखकर उसके आगे सिर झुकाओ और अपने मन को समझाना जीवन का उद्देश्य बनाओ। जेह धिर देखा तेह धिर मौजूद। जब ऐसा हो जाएगा, उस पर भरोसा हो जाएगा कि कण कण में वो व्याप्त है, करने कराने वाला वही है, सृष्टि की रचना उसने की है, फिर रचना करके उसमें व्याप्त भी वही है। जब ऐसा भरोसा हो जाएगा, तो फिर जिस ओर भी देखा जाएगा, वह प्रभु विद्यमान दिखाई देगा। जब मन विकारों से हट गया, फिर आप जब ये बात समझ आ गई कि वो घट घट में किस तरह से व्याप्त है, फिर आप जिसको भी देखोगे, जहां भी देखोगे, आपको वो प्रभु का रूप ही दिखेगा। फिर सृष्टि देखकर उसमें मन वैसे विचलित होता है, फिर उसमें मन ऐसे करेगा, वाह प्रभु तेरी कुदरत, तू इस रूप में आज मेरे साथ आया है। कबीर जी के आगे वो आता है एक श्लोक, उसमें यह आता है कि कबीर जी को हाथी मारने के लिए आगे बढ़ रहा, और कबीर जी उसको नमस्कार कर रहे हैं कि हे प्रभु, तो इस रूप में आज मुझसे मिलने आया। जब उस पर भरोसा हो जाएगा, तो फिर ऐसा लगेगा कि जहां देखोगे वहीं वो परमात्मा का रूप दिखाई देगा। जेह धर देखा तेह धिर मौजूद। महला तीजा। गुर सभा एव न पाई, ना नेड़े ना दूर। गुरु के पास या गुरु से दूर बैठने पर गुरु की संगत प्राप्त नहीं होती। कोई कहे मैं गुरु के पास बैठा हूँ, और कोई कहे मैं गुरु से दूर बैठा हूँ, तो इससे गुरु की संगत नहीं प्राप्त होती। कोई गुरु के पास बैठकर भी गुरु की मति को नहीं समझता, गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलता, गुरुमुख नहीं हो पाता, और कोई दूर बैठा भी गुरुमुख हो जाता है। तो गुरु के पास या गुरु के से दूर बैठने पर गुरु की संगत प्राप्त नहीं होती। नानक सतगुरु तां मिले, जा मन रहे हदूर। हे नानक, सतगुरु तभी प्राप्त होता है जब
मन उसमें लगा रहे। अगर मन ही उसमें नहीं है तो आप बिल्कुल गुरु के पास होते हुए भी उसकी मति तो समझ नहीं रहे, उसकी बताई बात का सार तत्व नहीं ले पा रहे, उसको अपने जीवन में नहीं बसा पा रहे, तो वो सतगुरु मिले हुए भी नहीं मिले हैं आपको। वो मिलना ना मिलना एक बराबर। सतगुरु मिला हुआ तो तभी कहा जाएगा ना जब हम उसकी बात को माने, जब मन उसमें लगा, जब अपने अहंकार को त्याग कर अपने आप को उसको समर्पित कर दे। जो गुरु कहे वो सत्कर माने। तो हे नानक, सतगुरु तभी प्राप्त होता है जब मन उसमें लगा रहे। पौड़ी। सपत दीप सपत सागरा, नव खंड 4 वेद 10 अष्ट पुराणा, हर सभना विच तू वर्तदा, हर सभना भाणा। सातों द्वीपों, सातों समुद्रों, नव खंडों, चारों वेदों, 18 पुराणों में हे प्रभु तू ही बस रहा है और सबको प्यारा लगता है। तू सब में वर्त भी रहा है और सबका भाण, सबना भाणा मीन्स सबको प्यारा भी लगता है। सब तुझे ध्यावे जी जंत, हर सारथ पाणा। हे धनुषधारी प्रभु, सारे जीव तेरा ही सुमिरन करते हैं। जो गुरमुख हर आराधते, तिन हम कुर्बान। मैं उन पर बलिहारी जाता हूँ जो गुरमुख बनकर परमात्मा की आराधना करते हैं। तू आपे आप वर्तदा, हर कर चोज विडाना। दोबारा पढ़ते हैं। तू आपे आप वर्तदा, कर चोज विडाना। हे प्रभु, आश्चर्यजनक लीला रचकर तू आप ही सब में व्याप्त है। तू आपे आप वर्तदा, कर चोज विडाना।